नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली जननायक जनता पार्टी की राहें इस बार आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद से अब तक पार्टी के 5 विधायकों ने दुष्यंत चौटाला को अलविदा कह दिया है। कुछ इसी तरह की भगदड़ बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में भी लोकसभा चुनाव के दौरान मची थी। पार्टी के कई नेताओं ने अप्रैल में लोकसभा चुनाव से पहले साथ छोड़ दिया था। कमोवेश अब हरियाणा में 4.5 साल तक सत्ता में रही जेजेपी का भी कुछ यही हाल है। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने सीएम के पद से हटा दिया था। इसके बाद हरियाणा को नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया गया। सैनी ने जेजेपी को दरकिनार करते हुए अकेले सरकार बनाई और जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। इसी सियासी घटनाक्रम के बाद जेजेपी में उठापटक का दौर शुरू हो गया था। जेजेपी के 2 विधायकों ने तो खुले तौर पर भाजपा का समर्थन कर दिया, लेकिन अब चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी टूट गई है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक जेजेपी के 5 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। कोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह, पूर्व पंचायत मंत्री टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, उकलाना से अनूप धनक, शाहबाद से रामकरण काला और बरबाला से जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया। बुधवार को रामकरण काला ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से जेजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रहे पालाराम सैनी ने जेजेपी को अलविदा कह दिया था। ऐसे में दुष्यंत की पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। दरअसल हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। इस दौरान जेजेपी किंग मेकर बनी और भाजपा के साथ सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया। 2019 में विधानसभा चुनाव में जेजेपी को 14.9% वोट मिले थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जेजेपी के सभी प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई और महज 0.87% वोट ही उनसे मिले। ऐसे में जेजेपी की लोकप्रियता को देखते हुए सभी साथ छोड़ रहे हैं। जेजेपी छोड़ने वाले विधायकों के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले कहा था कि जेजेपी ने विधायकों को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और जेजेपी से ज्यादा मान सम्मान उन्हें कोई पार्टी दे भी नहीं सकती। इसीलिए पार्टी छोड़ने की क्या वजह रही, वही बता पाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को भी झटके लगे थे। भाजपा ने उन्हें हाशिए पर रखा था। साथ ही चाचा से भी चिराग का विवाद चल रहा था और इस पार्टी के 20 से अधिक नेता उनका साथ छोड़ गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थी। इससे पहले 2020 में चिराग की पार्टी टूट गई थी और चाचा पशुपति नाथ पारस ने अलग राह पकड़ी थी। अब जिस तरीके से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के भी हाल कुछ यही नजर आ रहे हैं, ऐसे में दुष्यंत चौटाला की जो मुश्किलें हैं वो किस हद तक बढ़ेंगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।